एक हादसे में मधुबाला का घर बर्बाद हो गया, पिता का बिजनेस डूब गया। तब ये सिर्फ 9 साल की थी। 11 भाई बहनों में मधुबाला 5वें नंबर पे थी। ऐसे में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मधुबाला ने एक्टिंग शुरू की और तब घर की माली हालत ठीक हुई। एक टाइम हिंदी फिल्मों की वीनस कही जाने वाली मधुबाला को जब भी पर्दों पर देखो तो मानो स्वर्ग की अप्सरा से रूबरू हो रहा हो। लेकिन हम ये नहीं जानते इस सौंदर्य के पीछे कितना दर्द छुपा है। मधुबाला ने करीब 70 फिल्मों में काम किया। इसमें महल, मुगले आजम, हावड़ा ब्रिज, मिस्टर एंड मिसेज जैसी फिल्में इनके करियर के प्रमुख हैं। आज मधुबाला की जिंदगी की कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो इनके चाहने वालों को हैरत में डाल दे। अपने घर की सबसे कमासुत होकर भी यह न तो खुद की मर्जी से जी सकती थी और न ही अपने पसंद से शादी कर सकती थी। कभी हॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार फ्रैंक कॉपर ने मधुबाला को काम का ऑफर दिया, परंतु पिता ने दूर भेजने से मना कर दिया। मधुबाला अपने समय की सबसे बड़े स्टार दिलीप कुमार से प्यार करती थी, लेकिन उनसे शादी कर पाना इनके बस में नहीं था। पिता ने महज इस बात पर शादी करने की इजाज़त नहीं दी कि अगर यह ब्याह करके चली जाएगी तो घर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उस घर में मात्र मधुबाला ही थी जिनके फिल्मों के काम करने से पैसे आते थे और इनका घर चलता था। मधुबाला के पिता का छोटा मोटा बिजनेस था, लेकिन एक हादसे में घर भस्म हो गए और बिजनेस डूब गया। घर में कुल 13 सदस्य थे और सबके सब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। मधुबाला 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पे थी। देखने में बहुत दिलकश थी। पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। आर्थिक तंगी बढ़ी तो किसी हमदर्द ने इन्हें किसी फिल्म वालों के पास जाने को कहा। पिता ने पत्थर रख लिया दिल पे। पहली फिल्म मिली बसंत, जिसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया। उस वक्त इनका नाम मुमताज जहां बेगम था, लेकिन बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी के संपर्क में आई तो उन्होंने मधुबाला नाम दे दिया। तब उनकी उम्र थी महज 11 साल और हीरो थे दिलीप कुमार और फिल्म थी ज्वार भाटा। धीरे धीरे मधुबाला बड़ी हो गई। दिलीप कुमार से इनकी नज़दीकियां बढ़ती गई। प्यार परवान चढ़ा, लेकिन पिता को अपनी बेटी का प्रेम मंजूर नहीं था। पिता ने मधुबाला को दिलीप कुमार से हर संभव प्रयास करके दूर रखने की कोशिश की और इसमें सफलता भी पाई, लेकिन पिता की सफलता बेटी की जीवन की सबसे बड़ी विफलता बनी। पिता ने मुगले आजम में दिलीप कुमार के साथ काम करने को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर चौकन्ना रहते थे कि दिलीप उनकी भोली भाली बेटी को कहीं बहका न ले, और यही वजह थी कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नए दौर में यह जोड़ी बनते बनते रह गई और हमेशा के लिए दोनों का राह जुदा हो गया। दरअसल नया दौर की शूटिंग ग्वालियर में होने वाली थी, लेकिन पिता ने ग्वालियर जाने से मधुबाला को मना कर दिया। इन्हें आशंका थी कि दिलीप कुमार कहीं इनकी बेटी के करीब न आ जाए। मधुबाला के पिता ने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग मुंबई के आसपास ही हो। बी.आर. चोपड़ा इसके लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया गया और इनकी जगह वैजंती माला आ गई। मधुबाला और इनके पिता ने अदालत का रुख किया, लेकिन कोर्ट का फैसला भी बी.आर. चोपड़ा के हक में था। कहते हैं फैसला हक में नहीं होने के बावजूद मधुबाला के पिता इस पर सुकून जता रहे थे कि मधुबाला दिलीप कुमार के साथ ग्वालियर नहीं जा सकेगी, लेकिन मधुबाला भीतर ही भीतर घुट रही थी। बाद में जब मधुबाला को दिलीप कुमार और वैजंती माला के रोमांस की गॉसिप मिली तो ये और भी उदास रहने लगी। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के समय इन्हें खून की उल्टी हुई और डॉक्टर ने मधुबाला को आराम करने की सलाह दी, लेकिन मधुबाला काम करती रही। यह अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगी। फिर इन्होंने दिलीप कुमार की याद से निजात पाना चाहा और किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार के साथ इनकी चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट जैसी फिल्में हिट हो चुकी थी। इनके बावजूद यह किशोर कुमार के साथ कितनी खुश थी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने किशोर कुमार से मोहब्बत नहीं सिर्फ शादी की थी। असल में यह इस शादी के जरिए दिलीप कुमार को यह मैसेज देना चाहती थी कि यह अपना फैसला खुद ले सकती है। पिता इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन इन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं बेटी डिप्रेशन में न चली जाए। वो मधुबाला के बीमारी से भी बेखबर नहीं थे। बीमारी बढ़ती देख किशोर कुमार मधुबाला को चेकअप के लिए लंदन ले गए। वहां दिल दहलाने वाली खबरें मिली। डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में एक बड़ा सुराख है और जिंदगी के सिर्फ 2-3 साल ही बचे हैं। ये वो टाइम था जब किशोर कुमार का करियर परवान चढ़ रहा था। वो मधुबाला के साथ हर दम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे और देखभाल नहीं कर पाने में असमर्थ थे। इस वजह से मधुबाला मायके आ गई। हालांकि किशोर कुमार इलाज का खर्चा उठा रहे थे। इसी बीच मधुबाला
को दिलीप और सारा बानो की शादी की खबर ने सदमे में डाल दिया। मधुबाला यह खबर सुनकर उदास हो गई। उनको बीमारी और उदासी ने आगोश में घेर लिया और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को जिंदगी को अलविदा कह दिया। ये तो रही मधुबाला के जीवन की दर्द भरी कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।